गुड मॉर्निंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज की आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि कल आपका 8.3 वाली जो एक्सरसाइज थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट होनी है। तो 8.4 में उस स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ फार्मूले हैं जिनको जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उन फार्मूले को आप जान लीजिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला दिया गया है साइन ए इज़ इक्वल टू 1/cos ए। ठीक है, तो साइन ए इज़ इक्वल टू 1/cos ए दिया गया है, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जैसा कि पहले भी बताया है, इसलिए साइन ए इज़ इक्वल टू 1/cos ए। ठीक है, नंबर 2 फार्मूला है कॉस ए। कॉस ए इज़ इक्वल टू 1/sec ए। ठीक है, कॉस इज़ इक्वल टू 1/sec ए, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, नंबर 3 पे आपका फार्मूला है tan ए। tan ए इज़ इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा भी पहले ही बता चुके हैं, इसलिए tan ए इज़ इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। और tan ए इज़ इक्वल टू 1/cot ए, हमारा जो 4th नंबर फार्मूला है वो है tan ए इज़ इक्वल टू 1/cot ए, जैसा कि पहले ये बताया जा चुका है कि tan ए का उल्टा होता है cot ए। ठीक है, मतलब कि tan ए के फार्मूले ये दोनों होते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए और 1/cot ए। ठीक है, इसके बाद कॉट ए tan ए का उल्टा होता है, और मतलब कॉट का उल्टा tan होता है, जिस तरह से लेंगे तो tan का उल्टा कॉट का उल्टा tan। ठीक है, तो कॉट ए इज़ इक्वल टू 1/tan ए। ठीक, इसके बाद फार्मूला दिया है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए इज़ इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, जैसा कि पहले बताया था कि कॉट का उल्टा tan होता है। ठीक है, तो जब tan होता है कॉट का उल्टा, तो tan का हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, जब कॉट में लेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, tan का उल्टा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसी तरह से सेक ए बराबर सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो मतलब सेक का उल्टा यहाँ पे कॉस लिया 1/cos ए। ठीक है, कॉसेक ए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसेक ए इज़ इक्वल टू 1/sin ए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे ये वाले फार्मूले, इनको आप पहले से ही जानते थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये फार्मूले आप पहले से नहीं जानते थे, इनको अब जानना है आपको, तो इसको जान लीजिए। यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहीं पर भी होगा वो 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकाला है, जब हमसे साइन का मान पूछेगा तो हम साइन का मान निकालेंगे कॉस के पदों में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस हमारा यहाँ से प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से जब हम कॉस को इधर रखते हैं साइन को इधर ले आएंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, ये कॉस का फार्मूला हो गया साइन के पदों में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जहाँ से सेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, और tan स्क्वायर इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे आपके फार्मूले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.4। आपकी एक्सरसाइज 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब हमें साइन ए को भी कॉट ए में परिवर्तित करना है और सेक ए को भी कॉट ए में परिवर्तित करना है और tan ए को भी कॉट ए में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए को हम कॉट ए में परिवर्तित करेंगे, जिसके लिए हमें करना होगा साइन ए इज़ इक्वल टू 1/cos ए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए ले लिया 1/cos ए।
सर्वसम्मिका होती है, जैसा कि अभी फॉर्मूला बताया था आपको, सर्वसम्मिका होती है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम उसी सर्वसम्मिका से लेंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम कॉसेक, यहाँ पे जो कॉसेक है इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि यहाँ पे कॉसेक पे स्क्वायर नहीं है इसलिए हमारा यहाँ पर रूट लगा रहेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो ये रूट हट जाता। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट नहीं है, यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर रूट लग गया। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जब हम दूसरा लेंगे, दूसरी सर्वसम्मिका हमारी सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, जैसा कि आपको सेक ए का मान बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो सेक ए का जब मान बताना है तो हमने सर्वसम्मिका ले ली है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन को हम कॉट के पदों में बदल सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉट ए। टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है ना। ठीक है, तो टेन के जगह पर हमने लिख दिया 1 अपॉन, क्योंकि टेन स्क्वायर में इसलिए कॉट भी स्क्वायर में आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ से कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम ले लिया, कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए, फिर 1 से डिवाइड तो कॉट स्क्वायर ए ये आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर सेक हमारा स्क्वायर में, हम सेक से स्क्वायर को हटा देंगे। ठीक है, जब हम सेक से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा रूट लग जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू, ये तो हमारा रूट में रह जाएगा क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अपॉन में जो हमारा कॉट स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ सकता है ना, उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉट ए। ठीक है, और तीसरा वाला जो हमें दिया है टेन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जैसे कि आपको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बस इसी तरह से कर दिया, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। ठीक है, इसके बाद बाकी क्लास आपकी कल होगी, लेकिन फ्राइडे के दिन मुझे आपसे सारे फॉर्मूले सुनने हैं, इसलिए हो सके तो फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के जितने भी फॉर्मूले अब तक की आपको कराए गए हैं उन सारे फॉर्मूलाज को याद करिए। और फ्राइडे के दिन आपकी एक एक की क्लास अलग अलग होगी और आपसे फॉर्मूले सुने जाएंगे। क्लास अटेंड करना ज़रूरी होगा, अगर नहीं अटेंड की तो आपको स्कूल में बुलाया जाएगा और फिर आपकी कंप्लेंट करेंगे हम सर से। इसलिए हो सके तो सारे के सारे फॉर्मूले याद कीजिए और जब क्लास हो तो उसे सुनाइए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बता दिया जाए कि मुझे ये कॉपी पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए सैटरडे तक की। ठीक है, जितना भी कोर्स हो जाएगा सैटरडे तक की वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, मुझसे कॉपी चेक कराने आप लोग आएंगे 1 बाय 1। जिस दिन जिसको बुलाया जाएगा उसे कॉपी चेक कराने आनी होगी। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं।